Good afternoon, everyone. Myself, Kushi Tripathi from BSc Nursing third semester. Today, we will study about the process of BLS, Basic Life Support. Basic Life Support क्या होता है? Basic Life Support वो होता है जो हम किसी पेशेंट को एक बेसिक रूप से लाइफ सपोर्ट दे देते हैं जब वो कोई क्रिटिकल कंडीशन में होता है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उसको, तब हम उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे देते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दिया जाता है? सीपीआर की प्रोसेस से। सीपीआर क्या होता है? कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्पिरेशन। तो सीपीआर सबसे पहले समझिए, सीपीआर किस किस कंडीशन में दे सकते हैं? सीपीआर दे सकते हैं कभी भी कोई आप जैसे राह चलते आप चले जाते हैं, कभी भी आप देखते हैं कोई क्रिटिकल कंडीशन है या फिर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है या फिर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, तो उसको सबसे पहले सीपीआर प्रोसेस देते हैं। किस वजह से? क्योंकि अगर वहां पर हॉस्पिटल या फिर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है तो उसको हम लगभग इतना तो करते हैं कि उसकी बेसिक लाइफ सपोर्ट हो जाए जिससे वो जिंदा रह सके। समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, उसको एक सीपीआर प्रोसेस दे देते हैं जिससे उसका जो एयरवे होता है उसमें ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सपोज करिए कोई एक्सीडेंटल केस है, तो एक्सीडेंटल केस में हम क्या करते हैं, एक्सीडेंटल केस में सबसे पहले पेशेंट को हम एक काम करेंगे, सेफ प्लेस में रखेंगे। देन हम कॉल करेंगे इमरजेंसी, किसी को बुलाएंगे, जैसे किसी को बोलेंगे कि इमरजेंसी है तो आप लोग आइए मदद करिए, तो उसको हम ऐसे करेंगे। तो उसमें हमारे एक दो लोग बना दें जिससे हमें बहुत ईजी होता है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, किसी को बुलाएंगे भैया आप हेल्प कर दीजिए, भैया आप हेल्प कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, हमें और सपोर्ट मिल जाएगा, इससे हम उसको और अच्छे से असेस कर पाएंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, कॉल द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्यों होती है? एम्बुलेंस हम क्यों कॉल करेंगे? एम्बुलेंस हम इसलिए कॉल करेंगे क्योंकि एक हमारे बस की नहीं बची, जैसे हम तो एक सिंपल उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं, यदि हमसे वो कंट्रोल नहीं हुआ तो कम से कम उसे एम्बुलेंस से भेज तो सकते हैं। हम केवल इतना कर रहे हैं कि एम्बुलेंस आने तक उसको हम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट दे दें जिससे वो उसकी जान बच सके। तो सबसे पहले इस कंडीशन हम क्या करेंगे, पेशेंट को डेंजर जोन से सेफ जोन में रखेंगे। जैसे अगर वो रोड पर एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो हम क्या करेंगे, उसको रख के एक सेफ जोन में रखेंगे, उसको एक सुपाइन पोजीशन देंगे, स्ट्रेट बिल्कुल, उसको हाथ उसके हैंड्स स्ट्रेट। देन उसका जो हेड होता है, जो सर होता है, उसका 90 एंगल में होना चाहिए, जिससे क्या है सीपीआर की प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे उसका पल्स वगैरह और एयर भी देखेंगे। तो पल्स हम उसकी कैलकुलेट पल्स से देख लेंगे कि उसकी पल्सेस चल रही है कि नहीं, और उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे, जैसे he or she is breathing or not. Then we will check the air rate. Then हम उसका ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं अपने एयर से कि उसकी एयर आ रही है, और उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, भैया आप ठीक हो, उसके शोल्डर से उठाएंगे आप ठीक है। देन अगर उसके माउथ को चेक करेंगे, उसमें चोकिंग वगैरह कोई भी अगर कोई गंदी चीजें ब्लड वगैरह है तो उसको हम अपने हैंकी वगैरह होता है हमारे, उसको राउंड फिंगर में करके उसके पूरे माउथ को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे सीपीआर की। सीपीआर की प्रोसेस होती है, उसमें 30 रेशियो कंप्रेशन देना पड़ता है और 2 टाइम रेस्पिरेशन देना पड़ता है। अगर हम पेशेंट को, जैसे हमारे पास हम उसको अगर इमरजेंसी में हमारे पास कोई आर्टिकल्स नहीं है तो उसको माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, जिनमें हम सीपीआर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है, उसमें हमें पेशेंट की जान बचाने के लिए कुछ ऐसे करना ही पड़ेगा जिससे उसे जान बच जाए। केवल इतना तो हो कि उसकी जान बच जाए, कि एम्बुलेंस आने तक वो सेफ हो जाए। उसके हम सीपीआर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन उसके लिए हम अपना नॉन डोमिनेंट, ये भी ध्यान रखिए कि स्टेनम के 2 इंचेस नीचे हमें अपना हेड रखना पड़ता है। 2 इंचेस नीचे अपना नॉन डोमिनेंट हाथ, जो आपका नॉन डोमिनेंट है, जिससे आप ज्यादा काम नहीं करते उसको, जिससे आप प्रेशर ज्यादा नहीं लगा सकते, नॉन डोमिनेंट हाथ को रखेंगे। उसके बाद आप डोमिनेंट हाथ रखेंगे। देन फिर 30 कंप्रेशन देंगे। देन आप 2 टाइम रेस्पिरेशन देंगे, उसमें उसका हेड ऊपर और चिन नीचे करके 2 टाइम रेस्पिरेशन देंगे। तो अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। किस लिए? क्योंकि 2 से 3 टाइम तक पेशेंट रिस्पॉन्स देना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा, एक वो रिस्पॉन्स देगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, एम्बुलेंस आने तक वेट करना है। एम्बुलेंस आई, आप उसको शिफ्ट कराइए और पेशेंट को रिफर करिए, क्योंकि वो आपकी हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में। उसके बाद आप उसको शिफ्ट करा के हॉस्पिटल भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।